केंद्र सरकार देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश कर रही है। इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। यूसीसी यानी देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। कई मुस्लिम संगठन सरकार की इस कोशिश का विरोध कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि यूसीसी मुस्लिम विरोधी है। यूसीसी को लेकर देश भर में बहस जारी है। इस बीच वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा भारत दौरे पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की। दोनों ने एक साथ एक कार्यक्रम में शिरकत भी किया। इस दौरान ईसा ने विविधता में एकता के लिए भारत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत मुसलमानों को अपनी राष्ट्रीयता और संविधान पर गर्व करने का मौका देता है। वहीं डोभाल ने ईसा की गहरी समझ की तारीफ की और भारतीय मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। एनएससी अजीत डोभाल ने कहा कि भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार है और भारत में मुसलमानों को गौरव का स्थान हासिल है। डोभाल ने कहा कि भारत दुनिया और दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर है। भारतीय मुस्लिम आबादी इस्लामिक सहयोग संगठन की लगभग 33 सदस्यीय देशों की संयुक्त आबादी के बराबर है। अजीत डोभाल ने यह भी कहा कि भारत कई दशकों तक आतंकवाद का शिकार रहा है। आतंक के खिलाफ युद्ध में गंभीर उकसावों के बावजूद भी भारत ने दृढ़ता से कानून के शासन, अपने नागरिकों के अधिकार और मानवीय मूल्यों और अधिकारों की सुरक्षा को बरकरार रखा है। साफ है कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सबसे बड़े नेता के सामने डोभाल ने भारत में मुसलमानों को लेकर स्थिति साफ कर दी है और अल्पसंख्यकों को लेकर भारत पर कई उठते सवालों को भी शांत करने की कोशिश की है। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर पैदा हो रहा होगा कि आखिर मुस्लिम वर्ल्ड लीग के इस बड़े नेता के कार्यक्रम में अजीत डोभाल शामिल क्यों हुए हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता देते हैं कि ये ईसा है कौन। मोहम्मद अब्दुल करीम अल ईसा मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव हैं। यह मक्का स्थित मुसलमानों का एक प्रभावशाली संगठन है जिसका दुनिया भर के मुसलमानों पर गहरा प्रभाव है। ईसा सऊदी अरब के न्याय मंत्री रह चुके हैं और उन्हें इस्लाम का उदार समर्थक माना जाता है। कहा जा रहा है कि अजीत डोभाल के निमंत्रण पर ही ईसा भारत दौरे पर आए हैं और इसलिए उनके भारत दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की तरफ से न्योता दिलवाकर डॉक्टर ईसा को भारत बुलाना केंद्र सरकार की मुस्लिम धर्म की तरफ सद्भाव की दिशा में बढ़ाया गया एक और अहम कदम माना जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ईसा के भारत दौरे और डोभाल के साथ उनके कार्यक्रम में शिरकत करने को एक बड़े घटनाक्रम के तौर पर देख रहे हैं और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वो यह है कि डोभाल मुसलमानों को मोदी सरकार के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं और यह सब 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को साधने के लिए ध्यान में रखकर किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि मुसलमानों को मोदी सरकार के करीब लाने के लिए डोभाल ने प्लान तैयार कर लिया है। डोभाल को मोदी सरकार का ट्रबल शूटर माना जाता है और कहा यह जा रहा है कि ईसा के जरिए डोभाल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी मुसलमानों के बीच एक सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल ईसा के दौरे से भारत की कोशिश ये रहेगी कि मुस्लिम समुदाय से इस मुद्दे पर सकारात्मक संवाद स्थापित किया जाए। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को मोदी सरकार के करीब लाने के लिए डोभाल ने पहली बार कोई इस तरह का प्रयास किया है। वे पहले भी कई मौके पर मुस्लिम समुदाय से संवाद करने के लिए मोर्चा संभाल चुके हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के दौरान डोभाल की वो तस्वीर याद कीजिए जब वे मुस्लिम आबादी वाले कश्मीर में जाकर सड़क किनारे लोगों से बात करते नजर आए थे और कश्मीरी मुसलमानों का भरोसा जीत कर लौटे थे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के दौरान कट्टरवाद को संभालने में भी डोभाल की बड़ी भूमिका मानी जाती है। राम मंदिर के फैसले के वक्त भी देश में मुस्लिम धर्म गुरुओं समेत हिंदू धर्म गुरुओं के बीच सद्भाव के साथ सामंजस्य बिठाने की बात आई तो इस मामले में भी डोभाल आगे नजर आए और ये सुनिश्चित किया कि देश किसी भी तरह के तनाव की चपेट में न आ जाए। ट्रिपल तलाक की ही बात लीजिए।
मोदी सरकार के इस अहम फैसले के वक्त भी डोभाल ने मुस्लिम समुदाय के साथ संवाद करके उन्हें इस फैसले के सकारात्मक पहलुओं से अवगत कराया था। डोभाल हाल के दिनों में सऊदी अरब और ओमान सहित कई मुस्लिम देशों का दौरा भी कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर गए हैं। आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर्दे के पीछे रहकर सलाह देने का काम किया करते थे। उनका काम दिल्ली में बैठकर हर जगह से सूचनाएं एकत्र कर सरकार को सलाह देना हुआ करता था। लेकिन अजीत डोभाल गैर परंपरागत कामों में भी आगे आए हैं और मुसलमानों को मोदी सरकार के नजदीक लाने के लिए अजीत डोभाल विजनरी मिशन पर काम कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।